आपको माइक से। नमस्कार, मैं हक के आवाज से रविंद्र कटारिया। इस वक्त हम मनाली टूर के अंदर आए हैं और यहाँ बहुत ही अच्छा नज़ारा हमें देखने को मिला है और कुछ सैनी समाज के लोग मेरे साथ आए हुए हैं और जुड़ चुके हैं। मिस्टर एडवोकेट मुकेश सैनी जो बादूगढ़ से हैं और एडवोकेट तो हैं ही और सोशल वर्कर बहुत अच्छे हैं, लोगों की सहायता करते रहते हैं। कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है मुकेश एडवोकेट, कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम भी आते हैं और पार्टी के लिए तो खैर काम करते ही हैं पार्टी के लिए तो। लेकिन आज हमारा जो विषय है वो सैनी समाज को लेकर है और सैनी समाज में देखिए कई तरह की भ्रांतियां हैं कि सैनी समाज के अंदर कई लोग कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो हमारा है और अधिकारी भी कहते हैं मुख्यमंत्री तुम्हारा है लेकिन काम नहीं हो पा रहे। अब ये चीज एक चर्चा करने का विषय है क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं एडवोकेट मुकेश सैनी। मुकेश सैनी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी एडवोकेट साहब, मैं सीधी चर्चा करूंगा क्योंकि देखिए आप बिल्कुल फ्रेश होके आए हैं, मनाली के अंदर टूर आपने लगाया है, बर्फ देखिए और बिल्कुल अच्छा मूड मेरे ख्याल में आपका होगा इस वक्त। और मैं सीधा आपसे सवाल दागना चाहता हूँ कि पहले तो ये बता दीजिए आज सैनी समाज कहाँ है, क्योंकि मुख्यमंत्री आपका बन चुका है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके हक की आवाज के चैनल का आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हमेशा से ऐसे तबके की आवाज उठाने का काम करते जो कि गरीब तबके जिनको आजकल जो है मीडिया दिखाती नहीं है, और आप हमेशा से उन लोगों की आवाज उठाते जो दबे कुचले जो समाज के जो लोग हैं जिनकी आवाज आज तक किसी ने उठाई नहीं है जी। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जी मुकेश जी, देखिए सैनी समाज आज की वक्त मुख्यमंत्री आपका बन चुका है, समाज का बन चुका है, 36 बिरादरी का बन चुका है। लेकिन आज सैनी समाज कहाँ देखते हैं आप कि भी उनके जो लोग जुड़े हुए हैं, नेता हैं या फिर जो अधिकारी हैं जो समाज के अंदर लगे हुए हैं, वे कितने मतलब सक्षम हैं जो लोगों का काम करवाते हैं? देखिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। आज अगर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर जो ओबीसी समाज का जो मुख्यमंत्री है जी। सबसे पहले मैं ये बताऊं, ये जो है हमारे जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी 28-29 साल की मेहनत का नतीजा है। चलो छोड़िए जो उस बात को भी, क्योंकि हमारा भी काम यही है कि भी जो है समाज को सबसे मेन क्या है कि अपने लोगों की आवाज उठाना। और राजकुमार सैनी जी ने जो 28-29 साल से जो संघर्ष और किया है और जो तपस्या और जो बलिदान दिया है उसकी उनकी मेहनत का फल है। और मैं ये बताऊंगा आपको कि आज जो है मुख्यमंत्री अगर ओबीसी समाज से, लेकिन हमारे लोगों के काम बहुत कम हो रहे हैं। तो समाज जो है आज मैं ये कहूंगा कि समाज कुछ ठगा सा महसूस कर रहा है कि भी जो है हम लोगों ने भी जो है राजकुमार सैनी जी के आह्वान के ऊपर जो है नायब सैनी को ओबीसी समाज का अगर मुख्यमंत्री की बात थी, हम सब ने जो जी तोड़ मेहनत करके जो है बीजेपी को वोट देने का काम किया था। लेकिन हमारे लोगों के काम जो है अभी सच्चाई ये है कि नहीं हो रहे हैं। देखिए एडवोकेट साहब, जमीनी हकीकत तो आप भी जानते हैं कि क्या है आज की डेट में, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया गया है, दूसरी बार मुख्यमंत्री है। उससे पहले जो चुनाव हुआ था 1-1.5 साल के लिए वो बने थे, फिर दोबारा ऊपर आला कमान ने उन लोगों को इसी बेस पे मुख्यमंत्री बनाया। देखिए राजकुमार सैनी का संघर्ष वैसे तो काफी सालों से चलता आ रहा है और जैसा कि आपने भी बात की थी कि अब जो है 2016 के बाद सैनी समाज का कहीं ना कहीं नाम भी ऊंचा हुआ है और एक पर्टिकुलर जो एक जातीय समीकरण है उसके अंदर भी लोगों को अब पता लगा कि भी सैनी समाज भी कोई समाज है। उससे पहले मुझे नहीं लगता था कि सैनी समाज में कोई ऐसा लीडर हुआ था। अब रही, क्योंकि वो सांसद रहे हैं और जैसे 2024 का जो चुनाव था समाज के लोगों ने उनको बिठाने का भी काम किया है, क्योंकि उनका एक ही धैर्य था कि भी सैनी समाज का मुख्यमंत्री बन रहा है। अगर सैनी समाज का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अगर काम नहीं हो रहे तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से काम होंगे? क्योंकि नायब सैनी भी अपनी पार्टी के अंदर रह के पार्टी से बाहर नहीं निकल सकते, उनकी भी एक विचारधारा है और वो काम कर सकते हैं। आप किस तरह से नायब सैनी से ये काम जो लोगों की आवाज है वो कैसे पहुंचाना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इस प्रदेश के जो मुखिया है नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री है, अब हमारे SC BC के जो गरीब जो लोग हैं उन्होंने जी तोड़ करके जो वोट दिया है,
तो मैं मुख्यमंत्री जी से एक अपील करता हूं कि इन SC BC माइनॉरिटी और जो छत्तीस बिरादरी के जो गरीब लोगों के कोई काम है, अगर अब भी नहीं होंगे तो कब होंगे? आज तो मुख्यमंत्री प्रदेश का OBC समाज से है, तो अब हमारे लोगों के काम नहीं होंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ फिर कब होंगे? तो ये मुख्यमंत्री जी को जो सोच करके जो है इन लोगों के काम करने चाहिए, क्योंकि लोग जो है भटक रहे काम के लिए। जो है हम किसी भी अफसर के पास जाते हैं, किसी के भी पास जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री आपका है, यानी कि काम तो होते नहीं है, लेकिन हमारे को एक टोन टाइप से जो है मतलब टोन कसा जाता है कि भी मुख्यमंत्री आपका है, आप अपना काम कराइए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भी लोगों के काम बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर जल्द से जल्द इस चीज को देख करके इन लोगों के काम कराने। कभी ऐसा ना हो कि 2029 के जो चुनाव के अंदर के बीजेपी सरकार को जो है हार का सामना करना पड़ सकता है। एडवोकेट साहब, एक सीधा सवाल है, आपके संगठन भी आपको पता है कि बहुत सारे संगठन हैं सैनिक समाज के। अगर सैनिक सभा की बात करें, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सैनिक समाज, सैनिक सभा, ऑल इंडिया समाज, अंतरराष्ट्रीय सैनिक समाज और पता नहीं सैनिक राष्ट्रीय समाज क्या क्या बना हुआ है। क्या ये संगठन लोगों के लिए काम नहीं करते? क्या ये मुख्यमंत्री तक उनकी आवाज नहीं पहुंचा सकते? मैं कटारा साहब, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज इस प्रदेश के अंदर इतने सारे संगठन बन चुके हैं सैनिक समाज के ऊपर। आप देखिए, मैं सैनिक समाज की बात करूंगा, कोई राष्ट्रीय सैनिक संगठन है, कोई महापंचायत है, सैनिक महापंचायत है, कोई कुछ बना रखे, कोई। यह मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि घर के भाई काका लिखने वाले हैं। ये कोई भी जो है कोई भी संगठन बना करके ये कहते हैं कि हम समाज के लिए काम करेंगे। कोई भी संगठन आज अगर इस प्रदेश के अंदर देखा जाए तो कोई भी संगठन जो है अपने लोगों के लिए कोई काम नहीं, सिर्फ काम क्या करते हैं, संगठन बना करके अपने लोगों को जो है ठगवाने का काम करते हैं। वो जो है एक ठेका ठा लेते हैं कि जो समाज का कि भी जो है हम कुछ करेंगे, लेकिन करना उन लोगों को कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके समाज को बेचने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से जो है इन समाज के जो जागरूक लोग हैं उनको बचना चाहिए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जी, अगर मैं बात करूँ सैनिक समाज के जो भी संगठन है, आज तक उन्होंने निचले तबके को कभी नहीं उठाने की कोशिश की है। गांव के अंदर आप माहौल देख लीजिए, सैनिक समाज के इतने लोग हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि उनको है ना मतलब फीस से लेके, शिक्षा से लेके, अस्पताल से लेके पता नहीं क्या क्या मजबूरियां हैं, लेकिन आपके संगठन तो सोए हुए हैं। बिल्कुल मैं कटारा साहब वही चीज आपको बताना चाहता हूँ। जो आज इस प्रदेश के अंदर जो संगठन बने हुए हैं कि उनका नाम तो ये कहते कि हम जो है गरीब लोगों के लिए ये करते, गरीब बच्चों के लिए ये करते, लेकिन काम धाम उन्होंने कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ ये एक समाज के एक मुखौटा बने हुए हैं कि जो है सिर्फ एक राजनीतिक फायदा लेने के लिए वो समाज के लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप नजर उठा करके देखिए, आप जितने भी संगठन कौन, जैसे इस प्रदेश के अंदर जो है लोगों के साथ कोई अन्याय भी हो रहे हैं, चाहे वो किसी की अभी आप हाल में देखिए हरियाणा के अंदर जो है 2-3 बच्चों के जो है मर्डर हुए हैं, तो उसमें जो है इन लोगों ने क्या किया है? मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, सिर्फ ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये संगठन बना है। कोई जो है अपना अध्यक्ष बन के जो है बैठ जाते हैं और वो जो है मुख्यमंत्री के पास जाकर के जो है ना अपना कोई वो है, अपना काम कराने से मतलब है और उनको समाज के लोगों से कोई मतलब नहीं। आपकी क्या राय है इन संगठनों के बारे में कि वो किस तरह से काम करें और किन लोगों को वो उठाएं ताकि जो आवाज है पूरे हरियाणा से बुलंद? देखो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर ये संगठन जो बनाए हैं तो ऐसे लोगों की मदद करे जो समाज के लोग जो है, जिनके चाहे बच्चे चाहे कोई जो जरूरतमंद जो लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं जितनी हो सके उनकी जो है मदद करने का काम करे। चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई मदद है वो करनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं करते। देखिए, ये थे एडवोकेट मुकेश सहनी। काफी सामाजिक बातें की हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश में आज सैनिक समाज के उन तबकों के लिए काम करने की जरूरत है मुख्यमंत्री को भी, कि जो दबे कुचले जो सैनिक समाज में है, मुझे लगता है कि उनको सहायता की बहुत जरूरत है और वो आपके पास सहायता लेने भी आते हैं। वैसे तो आप छत्तीस बिरादरी के मुख्यमंत्री हैं और वो सहायता लेने आते हैं, तो
मुझे लगता है कि उन लोगों की सहायता जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद।